फ्रेंड्स, आपसे लोगों को फिर से आपके अपने एजुकेशन ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग यूपीएससी लीनियर अलजेब्रा जो मैथ ऑप्शनल पेपर है उसका टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा। उसमें जो छोटा टॉपिक है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, उसका आज हम देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? if a matrix if a matrix is said to be skew symmetric कब होगा? if and only if जब ए के ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए तब वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तब ट्रांसपोज कर रहे हैं तो कुछ तो ट्रांसपोज का हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। पहले मान लेते हैं ए बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? जब भी होगा क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होगा। स्क्यू सिमेट्रिक ये क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक का माइनस से कब आएगा? जब डायगोनल पर 3/3 का ले रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे क्या, एक है, दो है, -1 है, -2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, -3, यहाँ पे 3 है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई ए बराबर मैट्रिक्स है, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए के ट्रांसपोज करने पर रो बन जाता है कॉलम, तो 0 -1 -2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 0 -3। थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 3 0। अगर हम इससे माइनस कॉमन लें तो क्या हो जाएगा? एक ट्रांसपोज माइनस ऑफ 0, 1 से माइनस कॉमन लेंगे तो -1, 2 से माइनस कॉमन लेंगे तो -2, इससे 1 0 -3 2 3 0। क्या ये एक इसी मैट्रिक्स के बराबर है? तो हम लोग कह देंगे कि ए के ट्रांसपोज बराबर माइनस ऑफ ए आ गया है, तो यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसमें कुछ आपको प्रॉपर्टी याद रख। देखिए अभी ये ट्रांसपोज आ रहा है तो आपको ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी आना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी कहता है कि ए के ट्रांसपोज अगर करें तो वो ए के बराबर आ जाता है। ठीक है, जब 2 बार ट्रांसपोज करते ए के बराबर आ जाता है, और सी इंटू ए के ट्रांसपोज करने पर क्या आता है? सी बाहर चल जाता है ए के ट्रांसपोज, क्योंकि सी क्या है? स्केलर है। स्केलर क्या होता है? देखिए सी जो है हम लोग कह सकते हैं सी क्या है? सी बराबर मान लेंगे 1 2 3 4, कुछ भी नंबर रह सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। और हमारा थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा? a के ट्रांसपोज और b के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज। ठीक है, अगर दो को जुड़ा हुआ तो उसका ट्रांसपोज भी जुड़ा ही आएगा। ठीक है, और फोर्थ कहता है कि अगर दो को गुना में हो ए बी के ट्रांसपोज तो क्या हो जाएगा? पीछे से चालू होता है, बी के ट्रांसपोज फिर ए के ट्रांसपोज। अब पांचवा प्रॉपर्टी कहता है क्या
कि अगर हमको डिटर्मिनांट ए और डिटर्मिनांट ए के ट्रांसपोज दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में तो देख लें किस तरह से होता है। हम देखते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन में भी क्या सिमेट्रिक और सिमेट्रिक होता है। देखते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन क्या है, अगर हमको प्रूफ करना हो, प्रूफ कीजिए कि ए माइनस ए के ट्रांसपोज क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस तो प्लस आया, और अगर यहाँ पे माइनस रह जाए तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। ठीक है, इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो क्या इतना अगर स्क्यू सिमेट्रिक, तो इतना का ट्रांसपोज अगर करेंगे, मान लीजिए ये कोई एलिमेंट है, कोई एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना का जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी माइनस ऑफ इतना आना चाहिए। ठीक है, ए माइनस ए के ट्रांसपोज का पहले ट्रांसपोज करते हैं, तो कितना हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी के ट्रांसपोज, इसको ए मान लीजिए, पूरा को बी मान लीजिए, तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज माइनस में, तो ए के ट्रांसपोज माइनस, अब क्या आ जाएगा, ये तो बी था तो इसका ट्रांसपोज। हम लोग कर सकते हैं ए का ट्रांसपोज, ये तो कोई एलिमेंट होगा, और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आता था, ए, इसे कह देंगे ए। तो अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज तो यहाँ पे था, यहाँ पे भी आ गया, अब माइनस ऑफ इतना आया। पहले ए मान लीजिए कि ये इतना कोई एलिमेंट दिया हुआ है, सपोज कर लीजिए लेट ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्यू, तो क्या आ गया, यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, इतना का ट्रांसपोज करने पर माइनस क्यू आ गया। तो क्यू का ट्रांसपोज करने पर माइनस क्यू आ गया, तो हम लोग कह देंगे इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूफ ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी और बी ए भी स्क्यू सिमेट्रिक को प्रूफ करना है, तो मान लेंगे ये कोई एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज अगर माइनस इतना का आ जाता तो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए का ट्रांसपोज और माइनस बी का ट्रांसपोज, तो प्रॉपर्टी था। हम लोग देखे थे क्या कि ए बी का ट्रांसपोज क्या था, पीछे चालू होता था, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। दूसरी तरह इसमें भी क्या होगा, पीछे से चालू होगा, तो बी के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज माइनस इसमें ए के ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज। और कहा था क्या, यहाँ पर कहा था ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ए और बी क्या सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए के ट्रांसपोज बराबर ए और बी के ट्रांसपोज बराबर बी होना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए और बी सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक में होता है ए के ट्रांसपोज ए, बी के ट्रांसपोज बी। ठीक है, तो सिमेट्रिक है तो क्या बी के ट्रांसपोज बराबर लिख सकते हैं बी, ए के ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज ए, बी के ट्रांसपोज बी। इससे अगर माइनस कॉमन ले लें तो कह सकते हैं क्या, ए बी माइनस बी है। तो यहाँ पे ए बी माइनस बी था, यहाँ पे लेकिन माइनस में आया, तो हम कह देंगे क्या, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया।
तो इसमें एक ठो और पॉइंट होता है क्या, अगर क्वेश्चन कहे कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, तो क्या होता है, इसका होता है क्या, हाफ ऑफ ए प्लस ए के ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज। ये क्या स्क्वायर मेथड, देखिए ये कैसे आया, अगर हम ए के ट्रांसपोज बटा 2 प्लस में माइनस में कट जाएगा, a/2 ए आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो और जिसमें ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक, ये क्या होता है सिमेट्रिक, और ये होता है अस्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो क्या कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो 1 2 1 2 3 1 1 2 4 इसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। तब कहे कि इसको प्रूफ कीजिए कि इतना का सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, तो हम लोग बनाते हैं, तो हमारा सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ सिमेट्रिक पे निकालते हैं, तो क्या ए और ए के ट्रांसपोज, तो हमारा ए के ट्रांसपोज यहाँ पे निकालते, ए के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो बन जाएगा, कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब क्या कहा था सिमेट्रिक में, ए प्लस ए के ट्रांसपोज, तो ए प्लस ए के ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 2 1 2 3 1 1 2 4 प्लस 1 2 1 2 3 2 1 1 4, कितना आ गया, 1 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 4 3 3 6 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 4 4 8, इतना हो गया। सिमेट्री में क्या आता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए के ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ 2 4 2 4 6 3 2 3 8। अब 1/2 अगर सब मैट्रिक्स में क्या होता है, सब में गुना होता है, 1/2 इंटू 2 1 2 दूनी 4 2 1 2 4 3 दूनी 6 3/2 1 3/2 2 चौक 8, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, ए माइनस ए के ट्रांसपोज देखते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक में क्या देखेंगे, ए माइनस ए के ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए कितना दिया हुआ था, 1 2 1 2 3 4 1 1 4 माइनस ए के ट्रांसपोज 1 2 1 2 3 1 1 2 4, तो क्या हो जाएगा, एक में देगा 0 0 0 0 4 से घटा दें 3 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0, इतना आया। तो अब क्या, 1/2 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0 0 0 3 0, तो क्या हो गया 0 0 0 0 0 3/2 माइनस 1/2 0। अब क्या कहा था कि ये दोनों का सम जो है ए के बराबर, ये तो इतना मानत है, तो हम ये दोनों का सम कर लेते हैं, सम
इसका कितना आया इतना, 1 2 1 2 3 3/2 1 3/2 4 प्लस 0 0 0 0 0 3/2 0 -1/2 0। सम कितना हो जाएगा, 1 2 1 2 3 3 3 6/2 3। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दून था और ए बराबर, तो 2 माइनस से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 होगा, 3 1 4/2 2 1 3 माइनस 1 2 2/2 1 4। क्या हमारा इतना ही आया, 1 2 1 2 3 2 1 1 4। देखिए 1 2 1 2 3 2 1 1 4, तो इतना बराबर ए, ये किसका है, तो यही हो गया आपका आंसर प्रूफ। ठीक है, तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम लोग एक वीडियो में देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो यूनिक क्यों होता है, उसका प्रूफ। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।